પરેશ સર, મેરા દૂસરા સવાલ આપસે હે. અહીંયા જો અહીંયા તમારી ऋषिजी સાથે ગઠબંધન સરકાર છે ને आप आप लौट चले में आप अमेरिकन पुलिस वाले बने थे, आप लौट चले में. और इसमें भी आप ऋषि जी के साथ काम कर रहे हैं, मंटो में भी आप दोनों साथ में काम कर रहे हैं. कुछ बताएंगे क्या है, बीजेपी से अलायंस है कुछ आपका ऋषि जी का? जब ये पिक्चर शुरू की तब मैं बीजेपी में था नहीं, मेरे मन में बीजेपी थी, मैं बीजेपी में नहीं था. ऐसी कोई बात नहीं. आई रियली एडमायर हिज क्राफ्ट. क्योंकि अब कोई भी पिक्चर उठा के देख लीजिए उस वक्त की, मैं कहूंगा कि सबसे नेचुरल एक्टर ऋषि जी थे उस वक्त के. अब कोई भी पिक्चर उठाइए, दामिनी हो या कोई भी पिक्चर उठा के देख लीजिए आप, तो वी यूज्ड टू रियली एडमायर कि उस टाइम के अंदर भी जब उस किस्म के एक्टर थे उनमें ऋषि जी एक एक्टर है. तो एक और फिर उनके साथ मौका मिला काम करने का आप लौट चले में, तभी भी बहुत मजा आया. आर के बैनर में काम करने का एक अपना गौरव होता है, तो मुझे मिला, उसके लिए भी मैं खुश नसीब हूँ. और फिर जब ये आई बात कि ऋषि जी ये मतलब डेफिनेटली करेंगे, एक तो क्या होता है कि उम्र में एक मकाम ऐसा आता है कि आपकी जर्नी भी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ काम करो, उसका मजा कुछ और होता है. तो ये अहम पॉइंट है. Sanjay sir, over here. So as a director, if we ask you, was it difficult for you to direct both Rishi sir and Paresh Rawal on the big screen? You know, Diggaj hai cinema industry can then a film together. How was this entire experience of working with them? आपको लगता है कि पब्लिकली मैं इसका जवाब दूंगा? लेकिन कुछ तो बता सकते हैं. मेरी ये मतलब मजाल नहीं. इट वाज नॉट डिफिकल्ट. डेफिनेटली आई वाज नर्वस इनिशियली, लेकिन उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील करवाया. और एक्टर्स बहुत सारे सवाल पूछते हैं स्क्रिप्ट को लेकर, सीन्स को लेकर, डायलॉग्स को लेकर. ये इतने तैयार एक्टर है कि उनको कभी कुछ मुझे बताना नहीं पड़ा. इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि ऋषि जी ने यहाँ एक आपने ट्रेलर में देखा होगा कि वो कहते हैं कि जब तू घूंघट उठाएगा आवाज़ आएगी कि वाला हूँ तने प्रेम करूँ छू. ये ऋषि जी का सजेशन था कि गुजराती में कैसे कहते हैं, यू नो. और परेश भाई के साथ मैंने बहुत काम किया है. मेरी ये 7वीं 8वीं फिल्म में आई मस्ट से कि परेश रावल इज़ द ओनली एक्टर आई हैव सीन इन माई करियर ऑफ 30 फिल्म्स इन सो मेनी ईयर्स कि वो पहली बार भी अगर सीन पढ़ेंगे तो हमने सोचा है उससे ज़्यादा ही पढ़ते हैं. मतलब उन्होंने जैसे 10वीं बार ये रिहर्सल किया है. तो इन दोनों एक्टर के साथ काम करने में नर्वसनेस डेफिनेटली थी, लेकिन मज़ा बहुत आया और उन्होंने मुझे कंफर्टेबल किया. मैं उसके लिए आभारी हूँ. ऑल्सो ऋषि सर, आपके लिए एक सवाल है. आप लौट चले का जिक्र हो रहा है, तो एनी प्लान्स टू डायरेक्ट अ फिल्म या ऐसे कोई स्क्रिप्ट है जहन में? ये लोगों ने बहुत मुझसे पूछा है, बट यू नो बेसिकली मैं एक्टर हूँ एंड माई टाइम इज़ डिवोटेड टू माई फर्स्ट पैशन ऑफ माई लाइफ, वो है एक्टिंग. तो मुझे फुर्सत नहीं मिली, वक्त नहीं मिला. मैं अगर मुझे कोई अच्छा सब्जेक्ट मिलता तो ज़रूर करता, लेकिन मैं आई हैव बीन बिजी फॉर लास्ट व्हाट शुड आई से 17 years एज ए कैरेक्टर एक्टर टुडे, एंड आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ वर्किंग विद सो मेनी लवली पीपल एज ही सेड. बहुत लोगों से काम करते हुए हर जर्नी में कोई ना कोई मिलते जाता है, साथ में मिलते जाते हैं, तो एक हिस्ट्री बनती जाती है. तो आई एम वेरी हैप्पी एक्टिंग सच. अगर आप में से अभी कोई एक आदमी कोई प्रेम चोपड़ा साहब से कोई सवाल करेगा प्लीज़. ये अपनी टिप्पणी देंगे आपको. Hi sir, this is Mini from India Today. Sir, how was it playing a father to Rishi sir in this movie? ये मेरी ट्रेजेडी है कि इतनी यंग एज में मैं ग्रैंडफादर का रोल कर रहा हूँ. सिर्फ मेरे ऋषि कपूर साहब मेरे बच्चे नहीं हैं, बल्कि इनका बच्चा जो वो मेरा ग्रैंडसन है. और मैं बड़ी शराफत के साथ काम किया. वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि अक्सर मैं शरीफ आदमी रहा हूँ. तो मेरी ये खुशनसीबी है कि मैं इन लोगों के साथ काम किया. परेश जी और अपना ऋषि जो है ये कमाल के एक्टर हैं, और संजय चैल ने जो डायलॉग लिखे हैं वो आप बहुत इन्जॉय करेंगे इसको. ऐसी कॉमेडी आपने शायद स्क्रीन पे देखी नहीं होगी. और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ भरत भाई को और तमाम प्रोड्यूसर्स को जिन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ और बड़ी लगन के साथ इस पिक्चर को मुकम्मल किया है.
मेरी बेस्ट विशेस हैं और आप लोगों को भी चाहिए कि इस पिक्चर को उभारें, पब्लिसिटी दें और ज़बरदस्त कामयाब बनाने की कोशिश करें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।